दोस्तों, आज की कहानी है सास ने निभाया बहू के साथ बेटी का फर्ज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कॉलेज के वार्षिक उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सभी छात्र छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। अफजल को गजलें लिखने का शौक था। उसकी गजल का हर शब्द काबिले तारीफ होता। पूरा कॉलेज दीवाना था उसकी गजलों का। पूनम को गीत संगीत बहुत पसंद था। बहुत मीठी आवाज थी उसकी। पूरा कॉलेज उसे स्वर कोकिला के नाम से जानता था। दोनों हर कार्यक्रम में एक साथ ही भाग लेते और ना जाने कब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अफजल एक लाल गुलाब लेकर पूनम के पास जा पहुंचा और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूनम, क्या तुम स्वीकारोगी मेरा प्यार? यह कहकर वह अपने प्यार का इजहार कर बैठा। पूनम अफजल को मन ही मन चाहने लगी थी। सो उसने फूल हाथ में ले शर्माते हुए झुकी पलकों संग उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था। दोनों का प्यार बादलों के संग उड़ते हुए आजाद परिंदों की तरह परवाज करने लगा था। कॉलेज के बाद दोनों छिप छिप कर मिलने लगे थे, लेकिन इश्क और मुस्क भला छिपाए छिपे हैं किसी से। कॉलेज के सभी लोग उन्हें हंसों का जोड़ा के नाम से पुकारते। इसी तरह मिलते और प्यार में डूबे 4 वर्ष बीत गए। कॉलेज खत्म कर दोनों अपनी अपनी नौकरियों में लग गए। पूनम अपनी पूरी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रखती। हाँ, कुछ रुपए हर तनख्वाह में से अपने भाइयों के लिए उपहार के लिए रख लेती। अब पूनम के घर में उसके विवाह के लिए चर्चा होने लगी थी और वह बहुत चिंतित हो गई थी। आज पूनम जब अफजल से मिली, कहने लगी, अफजल, मेरे माता पिता मेरे शादी की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वह हमारे प्यार को स्वीकारेंगे। अफजल ने जवाब में कहा, पूनम, तुम घबराओ नहीं, तुम अपनी माँ को बताओ तो सही, या मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूं? पूनम कहने लगी, अफजल, देखती हूँ, आज मैं ही माँ को बता देती हूँ। जैसे ही माँ ने सुना वैसे तो बिफर पड़ी और आओ देखा ना ताओ, जा बताया पिताजी को। जैसे ही पूनम की पिताजी ने उसके मुंह से अफजल का नाम सुना तो वह आग बबूला हो उठे। माँ तो कोसने लगी, कहा था लड़की को इतना छूट मत दो, अब पोत रही है ना हमारे मुंह पर कालिख, क्या फायदा इसको पढ़ाने लिखाने का। रात दिन इसकी चिंता लगी रही, किंतु यह दिन दिखाएगी ऐसी तो सोचा भी ना था। मैं सोचती थी पढ़ लिख जाए तो अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ी होगी तो किसी की मुहताज ना होगी, पर हमें तो इसने कहीं का ना छोड़ा। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? पिताजी बोले, अगर प्रेम ही करना था तो कोई हिंदू लड़का नहीं मिला था। इन मुसलमानों में ही तुझे ज़्यादा प्यार नजर आया। उनके घर में बुर्का पहन कर रहेगी, मांस मछली खाएगी, अपने धर्म की गीता छोड़ 5 वक्त नमाज पढ़ेगी। अरे समझती क्यों नहीं, नाम भी बदल देंगे तेरा, जो कि तेरी अपनी पहचान है, कहीं की ना रहेगी तू। पूनम ने कितनी बार समझाने की कोशिश की थी अपनी माँ को। वह कहती, माँ, अफजल एक नेक इंसान है, 4 साल साथ में गुजारे हैं हमने और फिर हम एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। ऐसे में तुम क्यों खिलाफ हो उसकी जगह किसी हिंदू लड़के से शादी कर लूं और हमारे विचार ही आपस में नामेल खाए तो उस शादी का क्या फ़ायदा माँ? शादी तो 2 इंसानों का मिलन होता है, उसमें धर्म की दीवार क्यों माँ? क्या तुम पिताजी के साथ खुश हो माँ? जैसे तैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट ही तो रहे हैं आप लोग। इतना सुन माँ ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बेशर्म, जबान लड़ाती है, इतनी अंधी हो गई है उस मुसलमान के प्यार में। उसके घर में तो धर्म का बोलबाला था, कोई उसकी बात समझना तो दूर की बात है, सुनने के लिए भी तैयार ना था।
इसी कारण उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और कोई चारा भी ना था। शादी के बाद जब वह दोनों पूनम के घर आशीर्वाद लेने आए, उसके पिताजी कहने लगे, हमारे छूट और प्यार का गलत फायदा उठाया है तुमने। जरा सोचा तुम्हारे छोटे भाइयों का क्या होगा आगे। कुछ तो लिहाज किया होता। बिरादरी में हमारी नाक क्यों कटवा दी? तुझे पैदा होते ही क्यों ना मार डाला हमने। जाओ, अब जहाँ रिश्ता जोड़ा है वहीं जाकर रहो। अब तो तुम्हारा धर्म भी परिवर्तन कर देंगे। अल्लाह अल्लाह करना रात दिन। पूनम चुपचाप सब सुन रही थी, बीच बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती। पूनम को कुछ उम्मीद अपने भाई से थी, लेकिन भाई ने भी, एक ने तो मुंह फेर लिया और दूसरे ने उसका हाथ पकड़ दरवाजे का रास्ता दिखा दिया और कहा, जाओ दीदी, अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद है। अफजल दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन रहा था। वह चाहता था कि पूनम के पिताजी से बात करे, किंतु पूनम ने उसे रोक दिया था और वह अफजल से बोली, चलो अफजल, घर चलते हैं। पिताजी नहीं मानने वाले। उसके आज जाते जाते पिताजी ने कह दिया था, यदि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर तलाक देकर निकाल दे तो लौट कर ना आना वापस। अफजल को भी बहुत बुरा लग रहा था कि पूनम उससे प्यार व निकाह क्या कर बैठी। आशीर्वाद मिलना तो दूर, उसके लिए उसके माता पिता के घर के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो गए थे। सो दोनों अफजल के घर आ पहुँचे। अफजल की माँ ने नई बहू के स्वागत की पूरी तैयारियां कर रखी थी। अफजल के रिश्तेदार इस विवाह के खिलाफ थे। आखिर हिंदू व मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन जो बने बैठे हैं। सो उसकी माँ अकेली ही स्वागत कर रही थी अपनी बहू का। अफजल की माँ ने उसे बेटी सा प्यार दिया। वह कहने लगी, बेटी, तुम मेरे अफजल के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हो। अब मैं ही तुम्हारी माँ बाप भाई हूँ। इस घर में कोई परेशानी हो तो ज़रूर कहना। अफजल की माँ की बातें पूनम को बहुत सुकून दे रही थी। कहाँ तो एक तरफ उसके अपने घर वाले उसे कोस रहे थे। 2 दिनों बाद दोनों हनीमून के लिए मसूरी घूमने को गए। वहाँ की वादियों में दोनों रमजान चाहते थे, लेकिन वहाँ भी पूनम को अपने माता पिता की बातें याद आती रहती। खैर 15 दिन पूरे हुए, हनीमून खत्म हुआ। अब अफजल व पूनम दोनों को दफ्तर जाना था। अफजल की माँ पूनम को सगी बेटी सा प्यार दे रही थी। एक ही वर्ष में उसने चाँद सी बेटी को जन्म दिया। पूनम को लगा शायद उसके माता पिता अपनी नातिन को देखकर खुश हो जाएंगे। सो एक दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। पिताजी ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ सुन माँ को फ़ोन थमा दिया। माँ ने तो उसकी बात सुने बिना ही कह दिया, पूनम, तुम हमारे लिए सदा के लिए मर चुकी हो। उनकी बात सुनकर पूनम खूब रोई। उस दिन पूनम ने मन ही मन अपने माता पिता से सदा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था। पूनम अपनी सास के साथ पूरी तरह हिलमिल गई थी। पूनम की सास ने किसी भी मस्जिद मजार में जाना बंद कर दिया था और पूनम मंदिरों में नहीं जाती। वह नया साल, अपने विवाह की वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन जमकर मनाते, ईद के दिन रिश्तेदारों के यहाँ खाना खाते और दिवाली होली पर सबको घर पर खाने पर बुलाते। जो मुस्लिम रिश्तेदार पहले नाराज थे, धीरे धीरे घुल मिल गए। ऐसा चलते हुए 7 वर्ष बीत गए। अब सास का शरीर भी जवाब देने लगा था, लेकिन पूनम उनका पूरा सहारा बन गई थी। पूनम उनके दुख को समझती थी। काम के चलते अफजल 1 वर्ष के लिए अमेरिका चले गए। तभी अचानक एक दिन पूनम के भाई का फोन आया। पूनम बहुत खुश हो गई और कहने लगी, माँ कैसी हैं? उसके भाई ने उससे बहुत प्यार से बात की। पूनम का मीठा रूह देख अगले दिन माँ का भी फोन आया।
पूनम तो मानो चहक उठी और पूछने लगी, कैसी हो माँ तुम सब? पिताजी कैसे हैं? माँ कहने लगी, बेटी पूनम, तुम्हारे पिता तो बूढ़े हो चले हैं। भाई पढ़ाई लिखाई में तो कुछ खास अच्छे नहीं निकले, सो तुम्हारे पिताजी ने उन्हें एक दुकान खुलवा दी। किंतु दोनों के दोनों एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देते हैं, बल्कि कर्जा और हो गया है। जिस बैंक से लोन लेकर कारोबार शुरू किया वह भी अब चुका नहीं पा रहे हैं। यदि तुम कुछ रुपयों का इंतजाम कर सको। उसे ठीक तरह बात करते देख माँ ने भाइयों के लोन चुकाने के लिए पूनम से रुपए मांग ही लिए। अब पूनम सब समझ गई थी कि आज भी उन्होंने पूनम से सिर्फ उनकी अपनी ज़रूरत पूरी करवाने के लिए ही फ़ोन किया था। एक वह दिन था जब वह अफजल से निकाह करना चाहती थी, तो उसके परिवार वाले ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। तब तो उन्हें बेटी से ज़्यादा धर्म प्यारा हुआ करता था, और आज जब पैसे की ज़रूरत आन पड़ी तो अब वह अपनी हो गई। वरना क्या, जैसे अफजल की माँ ने हिम्मत कर अकेली होकर भी गैर धर्म की लड़की को अपना लिया, क्या उसके अपने माँ बाप भाई साथ नहीं दे सकते थे उसका? और उसके निकम्मे भाइयों के लिए माँ उससे वापस रिश्ता जोड़ने के लिए राजी हो गई। फिर भी उसने अपनी माँ को मीठा जवाब दे दिया, हाँ माँ देखती हूँ। और कुछ ही दिनों में जब उसकी अपनी सास बीमार हुई और ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो पूनम ने अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा कर अपनी सास का दिल का ऑपरेशन करवाया और उसकी सेवा में लग गई। सास और बहू अब माँ बेटी बन गई थी। पूनम मन ही मन सोचती रहती, ऐसा धर्म किस काम का जिसकी दीवार इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने खून के रिश्ते भी बौने हो जाते हैं। और अपने धर्म को निभाने के लिए खून से जुड़े रिश्तों ने उसे छोड़ दिया था। उसने तो धर्म की वह दीवार ढहा दी थी और वह गुनगुना रही थी।